सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग शुरू है। हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं नंदीग्राम से। सौरभ, जिस इस वक्त जहां आप मौजूद हैं वहां क्या स्थिति है, वोटर जो है वो कितने जागरूक है वोट डालने के लिए, हमें बताएं। जी देखिए, पिछले 2 दिन से बंगाल में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो जो लोग हैं वो सुबह 7 बजे से ही निकल के आ रहे हैं कि मतदान किया जाए, क्योंकि दोपहर में गर्मी ज़्यादा हो रही है, 40 से ऊपर तापमान हो जा रहा है। लेकिन अगर राजनीतिक तापमान की बात की जाए ऐश्वर्या, तो यहाँ पर राजनीतिक जो तापमान है वो भी काफ़ी गर्माया हुआ है। जो बीजेपी की तरफ से नंदीग्राम जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, 30 सीटों में से शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के कभी सीपे सलार हुआ करते थे वो हैं, और खुद जो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी जोरदार टक्कर है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने जाकर मतदान किया है। अब लगातार अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। तो देखिए, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, यहाँ पर लंबी लाइनें हैं। यहाँ पर इसमें जो बूथ संख्या 52 है नंदीग्राम के मौजूद हूँ, तो जो लोग हैं शुरू से सुबह से ही आकर मतदान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लड़ाई है काफ़ी रोचक हो गई है नंदीग्राम में। और जो जीत के दावे की, चाहे बीजेपी हो चाहे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो चाहे जो भी जीते, लेकिन जनता है यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही है ऐश्वर्या। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लड़ाई खासतौर से बीजेपी और टीएमसी की यहाँ पर है बंगाल की, अगर बात किया जाए तो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। और ममता बनर्जी जब चुनाव प्रचार में निकली थी, आपने देखा होगा कि जो अब आखिरी आते आते उन्होंने गोत्र पे आ गई थी, बीजेपी उन पर हमला कर रही है कि पूरी तरह से ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो था वो अब खत्म हो चुका है। अब जो मतदान की बारी है, मतदान जनता आके कर रही है, और जनता यही कर रही है कि हमें विकास के चाहिए। और वही नंदीग्राम है जहां पर ममता बनर्जी को सत्ता में लाई थी। यही नंदीग्राम है जहां ममता बनर्जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। जी, मैं चाहूंगी कि आप वहां के लोगों से बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें कि इस बार लोग वहां क्या तुष्टीकरण या विकास क्या चाहते हैं। जी देखिए, जाहिर सी बात है, जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि जो मेन मुख्य मुद्दा है वो विकास मुद्दा है। इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। देखिए, चाहे शुभेंदु अधिकारी हों चाहे ममता बनर्जी हों, लगातार जीत के दावा जो भी चुनाव लड़ रहा है जीत का दावा कर रहा है। ওমেন্স পোলিং সেন্টার করেছেন, নিশ্চয়ই অবগত আছেন আপনি। এই কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে প্রথমবার ওমেন্স পোলিং সেন্টারে আপনি ভোট দিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট। আচ্ছা, ভোট ঠিক আছে? ঠিকঠাক আছে। আপনার নাম কি? আমার নাম শিখানাথ। ভাষাটা কোথায়? আমার বাসা গুণময়ী রোড। গুণময়ী রোড। ধন্যবাদ। सौरभ, मैं वापस से आपके पास लौट रही हूं और वही सवाल वापस से दोहराऊंगी कि वहां के लोगों से आप बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें कि लोग इस बार क्या तुष्टीकरण या विकास क्या चाहते हैं। जी देखिए, मैंने बताया आपको कि जाहिर सी बात है, जितने भी लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है। थोड़ी सी यहाँ जो भाषा है वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग यहाँ पर हिंदी कम समझ पा रहे हैं, बांग्ला में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो भले भाषा का अंतर भले हो, लेकिन जो उनका उद्देश्य है कि यही है कि उनका जो नंदीग्राम है सीट है उसमें उनको विकास चाहिए। तो मैंने बताया आपको ऐश्वर्या कि नंदीग्राम वो सीट है, जो वो जगह है जहाँ पर ममता बनर्जी को सत्ता में के लेके आई थी। लेफ्ट के 34 साल के जो शासन था उसको उन्होंने ध्वस्त किया था नंदीग्राम से ही, और उसके बाद आज खुद वो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। जिस तरह से बीजेपी ने उनके लिए फील्डिंग चक रखी थी, जिस तरह से चुनाव के आखिरी दिनों में जैसे ममता बनर्जी आकर अपने ही जो सीट है नंदीग्राम वहाँ आकर प्रचार कर रही थी, बात देखिए आके गोत्र तक बात निकली। देखिए, तो अब जाहिर सी बात है, बीजेपी की तरफ से पूरा होमवर्क किया गया था, और जो कार्ड खेला जा रहा था लगातार ममता उस ट्रैप में बीजेपी के फंसते हुए दिख रही थी। बीजेपी भी आरोप लगा रही है, टीएमसी भी आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सुबह से 7 बजे से मतदान है, 9 से ऊपर हो चुके हैं। इन 2 घंटों की बात की जाए ऐश्वर्या, तो 2 घंटे में जो लोग हैं बढ़ चढ़ कर मतदान में सुबह से ही हिस्सा ले रहे हैं। जी सौरभ, नंदीग्राम जो है काफी हाई प्रोफाइल सीट है और सेंसिटिव भी एक तरीके से, तो यहाँ पे फोर्सेस को तैनात किया गया है, प्लस बॉर्डर सील है और धारा 144 लागू है। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास?
जी देखिए, हम नंदीग्राम में जब प्रवेश कर रहे थे लगातार हमारी भी चेक इन हुई, जो लोग हैं उनकी चेक इन हो रही है। तो जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। जो सेंट्रल की जो फोर्स है वो मौजूद है। जिस बूथ स्थल पर हूँ वहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे अन्य फोर्स हो वो मौजूद है। तो जो लोग इस बार उद्देश्य यही है चुनाव आयोग का कि जो मतदान है पूरा जो लोग हैं निष्पक्ष होकर बिना डरे आकर मतदान करें। तो जाहिर सी बात है लोग हैं सुबह से निकले मतदान कर रहे हैं। और इस बार जो से लगा, जब पिछली बार जब पहले चरण का जब वोटिंग हुई थी तो जब मैंने बीजेपी के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय उनसे बातचीत किया था तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि अब तक के चुनाव, बंगाल के चुनाव के इतिहास की बात की जाए तो अब तक 90% जगह पर शांति से मतदान हुआ है। 10% जगह पर कुछ हिंसा हुई थी। अब दूसरे चरण की बात है, दूसरे चरण में भी लोग जैसे जैसे निकल के सामने आ रहे हैं, कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही है तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि जैसे इस बार फोर्स तैनात है, कहीं अभी तक हिंसा की इतनी बड़ी घटना नहीं आई है। भले बीजेपी और टीम से दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं परेशान के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन अब तक शांतिपूर्वक नंदीग्राम में जहां तक जानकारी हमें मिल रही है वो अब मतदान चल रहा है। सौरभ, सीपीएम की मीनाक्षी मुखर्जी जो है, जी देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पर जो इसीलिए सब लोग जो ममता जी बोले ऐसा ही सब लोग विपक्षी इकट्ठा होना है और इस आज की सरकार वो अनडेमोक्रेटिक सरकार है और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सरकार आए जब से उससे पहले इलेक्शन से लेके आज की तारीख तक पूरा अगर वर्ल्ड में कोई झूठा बोलने वाला है तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि आज तक कोई सच्ची बात बोले नहीं। देश में ऐसी हालात में सौरभ आपके पास वापस लौटना चाहूंगी और बताऊंगी कि सीपीएम की मीनाक्षी मुखर्जी जो है उन्होंने अभी आधे घंटे पहले ये बयान दिया है कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां पे हिंसा फैला रहे हैं और उस सीट पे हिंसा इसका पुराना इतिहास रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? जी देखिए जाहिर सी बात है कि जो 30 दूसरे चरण में 30 सीटों में मतदान हो रहा है, सबसे हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। उनके जो सीपी सलार थे वो शुभेंदु अधिकारी वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो टीएमसी है वो है टीएमसी है उसको हम कह सकते हैं कि जो तीसरी पार्टी है त्रिकोणी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी में है। वो भले आरोप लगा रही हैं बीजेपी और टीएमसी पर, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए बयानबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा चुनाव तक। लेकिन जो जनता है, मैंने वही कहा कि जनता से लगातार हमारी बातचीत जब से नंदीग्राम में मौजूद हैं तो जनता ये कह रही है कि इस बार जो सेंट्रल की फोर्स आई है हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हिंसा नहीं होगी। लगातार बंगाल का इतिहास आप उठा के देखिए, लगातार जो चाहे लेफ्ट का शासन रहा हो चाहे टीएमसी का शासन रहा हो तो हमेशा से बंगाल में हिंसा होती आ रही है। लेकिन अब तक पहले चरण की मतदान की बात की जाए, दूसरा चरण अब तक चल रहा है तो अब तक जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब तक कोई इतनी बड़ी बर्दाश्त नहीं हुई है। भले टीएमसी हो चाहे सीपीएम हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कार्यकर्ताओं को परेशान करने का। जी सौरभ, अपने चुनाव के अंतिम दौरान ममता बनर्जी ने जो गोत्र कार्ड खेला है, क्या लगता है कि इलेक्शंस पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आगे? जी जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, अब लगातार बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा था तो उसमें बीजेपी सफल होती हुई दिख रही थी। तो आखिर ममता बनर्जी को अपनी रणनीति में ऐश्वर्या बदलाव करना पड़ा और वो गोत्र पे आ गई थी। तो गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत उसको लपका और कहा कि जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, क्या वो भी अपना गोत्र सांडिल्य बताएंगे। तो लगातार ये बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है जैसे ममता बनर्जी यहाँ पर लगातार समय दे रही हैं, अब गोत्र पे आ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से मैदान में घिरती हुई नजर आ रही हैं। तो बीजेपी लगातार उनको हर मुद्दे पर, बीजेपी की तरफ से जो उनके खास रणनीतिकार हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए, शुभेंदु अधिकारी बात की जाए, खुद जो देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, वो भी यहाँ मौजूद थे। तो हर कोई ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहा था और ममता बनर्जी उनके लगातार ट्रैप में फंसती हुई जा रही थी। इसलिए अब उनको गोत्र की आखिर समय में याद आई ऐश्वर्या। जी सौरभ, ये गोत्र कार्ड खेल रही है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है इलेक्शंस पे भी पड़ेगा। लेकिन देखा जाए, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये देखा जाए तो एक तरफ तो वो जय श्री राम के नारे से बहुत ज्यादा ऐतराज जताती हैं, गुस्सा होती हैं, और वहीं अब जब इलेक्शन का टाइम है तो वो गोत्र कार्ड खेल रही हैं, यानी अपने आप को हिंदूवादी बताती हैं, हिंदुत्व का यहाँ पे एक छाप वो दे रही है।
क्योंकि नंदीग्राम में 70% जो है वो हिंदू वोट से, बाकी मुस्लिम वोट्स है। दो नंदीग्राम घाट 1 से 27% जो है वो मुस्लिम्स है और घाट 2 से 12% मुस्लिम वोट्स है। तो क्या कहीं ना कहीं अगर इस पे चुनाव को लेकर या फिर इनके जो वोट्स के समीकरण है इस पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? जी देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा एक जानकारी और दे दूं कि जब सुदर्शन न्यूज़ के जो हमारे प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान के सर, वो लगातार शुरू से ही बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों की मुद्दा हमेशा जो अपने खास प्रोग्राम है बिंदास बोल, सबसे देश का लोकप्रिय प्रोग्राम है, उस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो आकर बंगाल में शरण लिए हुए हैं, वो उन्होंने अपना वोटर आई डी कार्ड बनाया है। उसके बाद से अब जाके हम कह सकते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है और जो बीजेपी है हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, बांग्लादेशी रोहिंग्या के मुद्दे ममता बनर्जी को लगातार घेर रही हैं। तो देखिए, बीजेपी लगातार शुरू से हिंदुत्व कार्ड खेली, उसमें लगातार ममता बनर्जी फंसी, उसके बाद उन्होंने गोत्र पे आई, क्योंकि ममता बनर्जी को उम्मीद था कि जो उनका जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें वो सफल होंगी। लेकिन जिस तरह से वो लगातार यहाँ पर खासतौर से नंदीग्राम में घिर गई थी, वो उसके बाद वो गोत्र पे आई। तो मैंने कहा गिरिराज सिंह हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, इस मुद्दे को उन्होंने भुनाना शुरू कर दिया कि ममता बनर्जी अब तक तुष्टीकरण की बात कर रही थी, अब गोत्र पे क्यों आ गई, जिनको जय श्री राम के नारे से एलर्जी थी। अब 2 मई लगातार उसके बाद पूरा बंगाल में जय श्री राम का नारा होगा। बीजेपी लगातार इस बात को जनता में मैसेज पहुंचा रही है। जी सौरभ, पहले चरण के चुनाव में और अब के दूसरे चरण के चुनाव में क्या अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जो लोगों में जो भय था, खासतौर से जो बंगाल की राजनीति की, मैंने बताया था ऐश्वर्या कि बंगाल में हमेशा से हिंसा की राजनीति रही है, चाहे लेफ्ट का शासन आप उठा के देख लीजिए, चाहे टीएमसी को उठा के देख लीजिए। लेकिन जो इस बार जो पैरामिलिट्री फोर्स आई, सेंट्रल की जो लगातार जो फोर्स आई हैं, इस पर लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है। जब हम शुरू में बंगाल में आए थे चुनाव से पहले, तो लोगों में जो डर का माहौल था साफ तौर से दिखाई दे रहा था। अब वो डर का माहौल पूरी तरह से, हम कह सकते हैं पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन लगभग खत्म हो चुका दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार जो फोर्स आ रही हैं, पहले तो यहाँ पर बूथों पर लूटपाट होता था, लेकिन अब बूथों पर शांति हो। चाहे पहले चरण की बात की जाए, चाहे अब तक दूसरे चरण में 2 घंटे ज़्यादा हो गए मतदान के लिए, अब तक शांतिपूर्वक ही मतदान हर जगह से, जो 30 सीटें बंगाल में चुनाव चल रहा है और खासकर नंदीग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर भी अब तक शांति से ही मतदान अब तक चल रहा है। ऐश्वर्या जी सौरभ, अभी मैं आपसे इस पे अपडेट लेना चाहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के जो उम्मीदवार है भारती घोष, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पोलिंग बूथ पर उनके जो लोग हैं, एजेंट्स हैं, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या अधिक जानकारी है आपके पास? जी देखिए, मैंने बताया ऐश्वर्या आपको कि चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे टीएमसी के लोग हों, चाहे सीपीएम के लोग हैं, अभी आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो मतदाता हैं, जो उनके वोटर हैं, उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। ये आरोप टीएमसी की तरफ से भी लगाया जा रहा है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से, ये आरोप जो मीनाक्षी हैं सीपीएम के, उनकी तरफ से भी लगाया जा रहा है। लेकिन अब तक खासतौर से देखिए, जिस समय मैं पोलिंग बूथ में हूँ, अब तक एक बार फिर से कहूँगा, दिखाएं कि अब तक शांति से यहाँ मतदान हो रहा है। जो लगातार सिर्फ अभी तक आरोप लगाया जा रहा है, अब तक इस खबर की अभी तक पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है। सिर्फ आरोप ही है कि बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सीपीएम हो, एक दूसरे पर लगातार आरोप ही लगा रहे हैं कि उनके जो वोटर हैं उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है इस बार। ऐश्वर्या जी, टीएमसी की तरफ से आरोप तो ये भी है कि बाहर से फेक वोटर्स को बुलाए जा रहे हैं। ये बातें कहां तक सच है? जी देखिए, खासतौर से बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी टीएमसी पर लगातार आरोप लगा रही है कि जो खासतौर से बांग्लादेशी हैं उनको वोटर आईडी कार्ड बनाया गया है, वो लोग वोट कर रहे हैं। तो ये राजनीति है ऐश्वर्या, और राजनीति में अपने विरोधियों को घेरने के लिए लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का है सिलसिला है, वो आपको जब तक चुनाव रहेगा तब तक आपको सुनाई देगा। देखिए, ममता बनर्जी हैं, यहाँ से उम्मीदवार हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, मीनाक्षी हैं सीपीएम की तरफ से, तो तीनों उम्मीदवार हैं, तीनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी और एक दूसरे और जीत का दावा करेंगी। लेकिन जो जनता है, जनता सुबह से आकर मतदान कर रही है। ऐश्वर्या जी सौरभ, बातें ये भी सामने आ रही हैं कि आज दिन भर ममता बनर्जी जो है वो नंदीग्राम में ही रहेंगी। क्या लगता है, कहीं हिंसा को भड़का सकती हैं वो वहां?
जी देखिए, जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि जब उन्होंने कहा था कि 5 दिन वो नंदीग्राम में समय देंगी, क्योंकि मैंने बताया ऐश्वर्या कि नंदीग्राम ही ऐसी वो जगह है जहां पर उन्होंने लेफ्ट के किले को ढाकर टीएमसी का राज स्थापित किया था। आज 10 साल से वो सत्ता में हैं और नंदीग्राम ही वो सीट है जो उनका अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जिससे शुभेंदु अधिकारी से टक्कर मिल रही है। और बीजेपी की जैसे रणनीति में लगातार उनको घेरने की कोशिश की जा रही थी, उससे ममता बनर्जी ने कहा था कि जब तक मतदान खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो नंदीग्राम नहीं छोड़ेंगी। वो उनका आरोप है कि लगातार उनके बीजेपी की तरफ से हिंसा किया जा सकता है और बीजेपी की तरफ से भी आरोप है कि ममता बनर्जी हिंसा करवा सकती है। तो राजनीति में मैंने बताया कि राजनीति में लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है ऐश्वर्या आपको सुनाई देगी, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो राजनीति है पूरे इसमें नंदीग्राम में पूरे इसमें सवाब पर अपने है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता सुबह ही अपने घर से निकल चुके हैं वोट डालने के लिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ये अपील की थी कि सुबह सबसे पहले आप वोट डालें, अपना जो कार्य है पहला कार्य इसे पूरा करें, वोट डालें।